नमस्कार बच्चों। एमए उत्तरार्ध हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आज आपको चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत वैकल्पिक प्रश्न पत्र के विषय में जानकारी दूंगी। आपकी एमए उत्तरार्ध में कुल मिला के 5 प्रश्न पत्र संचालित है। इसमें चतुर्थ प्रश्न पत्र एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। इसमें 3 विकल्प चलते हैं, प्रेमचंद, सूरदास और तुलसीदास। आज मैं वैकल्पिक प्रश्न पत्र प्रेमचंद के विषय में, पाठ्यक्रम के विषय में आपको जानकारी दूंगी। वैकल्पिक प्रश्न पत्र प्रेमचंद के वैकल्पिक प्रश्न पत्र प्रेमचंद के अंतर्गत 4 पाठ्यपुस्तकें आपके संचालित हैं। कुछ विचार शीर्षक से उनका साहित्यिक निबंध संग्रह है। उनके 2 उपन्यास कर्मभूमि और रंगभूमि हैं। मानसरोवर भाग में उनके कहानियों का संग्रह है। इनका अंक विभाजन इस प्रकार है, प्रत्येक पुस्तक से एक व्याख्या 40 अंक की होगी, यानी प्रत्येक व्याख्या 10 अंक की होगी। एक प्रश्न निबंध संग्रह से संबंधित होगा, एक प्रश्न कर्मभूमि से संबंधित, एक रंगभूमि से संबंधित और एक प्रमुख कहानियों से संबंधित होता है। इस प्रकार 4 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। तो आइए इस प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी के पश्चात हम प्रेमचंद जी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। प्रेमचंद के विषय में आप सभी भली भांति जानते हैं, तो सर्वप्रथम उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले में लमही गांव के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी का काम करते थे। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद जी के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा जी का कहना है कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और जब 15 साल के हुए तब उनकी शादी कर दी गई और 16 साल के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इस प्रकार से प्रेमचंद जी का प्रारंभिक जीवन अत्यधिक कष्टों और संघर्षों में बीता। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म-ए-होशरुबा पढ़ लिया था। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ था। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। 1918 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में अध्यापक नियुक्त हो गए और इस प्रकार नौकरी के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, फारसी और इतिहास से लेकर 1919 में बीए कर लिया। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए, परंतु 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने इंस्पेक्टर पद से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से लेखन को ही अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि अनेक पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन कार्य भी किया।
और उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया और अंत में एक लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उनका निधन हो गया। प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ 1901 में भी हुआ। तो आइए अब हम थोड़ा प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में उनका प्रेमचंद जी का पहली रचना उर्दू में लिखा करते थे और उनका पहला कहानी संग्रह 1908 में सोजे वतन प्रकाशित हुआ, परंतु स्वतंत्रता भावना से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेज़ सरकार ने इसे जब्त कर लिया और फिर वो हिंदी में धनपत राय के नाम से लिखने लगी। प्रेमचंद जी की पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1990 के अंक में प्रकाशित हुई। हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य भी उन्होंने किया। अनेक उपन्यासों की रचना की, जिसमें सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, वरदान, निर्मला आदि अनेक उपन्यास थे, जिसमें से कर्मभूमि और रंगभूमि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। मानसरोवर नाम से 8 खंडों में उनकी कहानियों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। 1920 से लेकर 1936 तक प्रेमचंद लगातार